Hello bachcho, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। For a binomial a plus b raised to the power n, the expansion is given by। इस तरीके से आपका पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, और आगे हमें बताया हुआ है where NCR a raised to the power n minus r multiplied with b raised to the power r is the general term, that is r plus 1th term in the expansion. Based on the above information, answer the following questions। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 16th टर्म इन दिस बाइनोमियल। ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट का मीनिंग ये हुआ कि हमें अपना आंसर एनसीआर की फॉर्म में डिक्लेयर करना है। तो यहाँ 16th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा हुआ है। E16 हम लिखेंगे, मतलब R की वैल्यू 15 हो गई बच्चों, समझे? तो अब क्योंकि आपको सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही बताना है तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा NCR। N मतलब 63, C ये रहा, R का मतलब है 15, क्योंकि 16th टर्म के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जरा बी पार्ट में देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन द बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू द पावर 6 फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब हुआ T4, मतलब R की वैल्यू 3 हो गई, यानी आप इसे ऐसे भी लिखकर अपने लिए इजी बना सकते हो। अब आपको T3 प्लस 1 लिखना है, मतलब जरा इस चीज को देखते रहना, समझे? NCR, N की वैल्यू 6 है, 6C3 आप लिखोगे, फिर A की पावर N माइनस R, यानी 6 माइनस 3, तो पावर में यहाँ 3 आ जाएगा। B की पावर में R, यानी पावर में आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ टर्म आपके पास आ चुका है। आप 6C3 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 6C3 को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप 3 टाइम्स ओपन करिए, 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे 3 का फैक्टोरियल आप लिख लो। पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा 20a क्यूब इंटू बी क्यूब। इस तरीके से बी पार्ट का भी हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब यहाँ सी पार्ट में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर 7 विच टर्म इज गिवन बाय दिस वैल्यू। हमको ये बताना है कौन से वाला टर्म इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम कर लें
टी आर प्लस 1 की बात हो रही है, यानी आर प्लस 1th टर्म की बात हो रही है, जो कि इसके इक्वल होगा, जो कि इसके इक्वल होगा। यहां से बेसिकली हमें r प्लस 1 की वैल्यू पता करनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप a प्लस बी रेज टू दी पावर 7 का r प्लस 1th टर्म यानी जनरल टर्म लिख लो। ये बन जाएगा 7cr, a की पावर में आप लिखेंगे 7 माइनस r इंटू बी की पावर में r। अब इसे हम कंपेयर करेंगे RHS के साथ में, एक बार ध्यान से देखना। अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड्स में यानी LHS में और RHS में भी टर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम किस चीज को कंपेयर करेंगे? A का जो एक्सपोनेंट है LHS में और RHS में क्या है, इसे कंपेयर करेंगे। सिमिलरली B का जो एक्सपोनेंट है LHS में और RHS में जो B का एक्सपोनेंट है, इसे कंपेयर करेंगे। आप दोनों ही कंडीशन में देख सकते हैं कि आपको R की वैल्यू 3 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से वाला टर्म इसके इक्वल होगा, 35a रेज टू द पावर 4 इंटू बी क्यूब, तो वो टर्म होगा r प्लस 1th टर्म यानी 3 प्लस 1 दैट इज 4th टर्म, 4th टर्म। तो 4th टर्म यहां पर इसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यानी डी पार्ट। इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 40 in the expansion of 1 plus 2x plus x square raised to the power 27। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यानी यहां पर हमें ये जो दिया हुआ है ना, बेसिकली ये अभी तो बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक है। जरा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को देखो, क्या आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे लिख सकते हो? मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को देखना सिर्फ, और इस पूरे की पावर 27 तो है ही, ठीक है ना। ओवरऑल अब ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 27 इंटू 2 यानी 54। इस तरीके से ये बाइनोमियल आ गया। अब आपको जो कोफिशिएंट लिखना है वो x की पावर 40 का लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म लिख लेता हूं। जनरल टर्म का मतलब हुआ 54cr, 1 की पावर कुछ भी लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर x की पावर में r। अब क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 चाहिए, तो लेट मी राइट फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40 व्हाट वी कैन डू, हम यहां पर r की जगह पे 40 पुट कर देंगे। तो लेट मी से पुट r इक्वल्स 40 इन द जनरल टर्म, इन दिस टर्म। तो देयरफॉर फाइनली आपका आंसर जो बनेगा ना, हो जाएगा 54c, r की जगह 40 आपको पुट करना है। बस इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।